सो फाइनली सुबह हो गई है गाइस, और चिटकुल की सुबह की बात ही कुछ और है। चारों तरफ आसमान की ऊंचाइयों को छूते ये पहाड़, और बीच में ये छोटा सा गांव, और साइड से बहती हुई सतलुज रिवर। तो अभी हम ये पीछे आप देख सकते हो, ये हमारी स्टे है। तो हम नहा धो के अभी निकल चुके हैं, और अभी ब्रेकफास्ट हम करने जाएंगे दोबारा ऊपर। और अभी मैं आया हूँ रिवर साइड पे। तो यहाँ मैं आपको सतलुज का व्यू दिखाता हूँ, जो कि इस गांव के बिल्कुल साथ में ही बहती है, और सांगला होते हुए आगे किन्नौर में जाके मिलती है। अभी सुबह भी होगी है, लाइट भी अच्छी है, तो मैं आपको पूरा चिटकुल विलेज एक्सप्लोर करवाऊंगा। बट अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, और सतलुज रिवर यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। और ये इसके ऊपर ये छोटा सा ब्रिज भी है, जो आई थिंक इन दोनों साइड को आपस में कनेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी स्टे की तरफ वापस, और वहाँ पे हम चेकआउट करेंगे, और फिर ब्रेकफास्ट करने मार्केट आएंगे, थोड़ा मार्केट घूमेंगे। और यहाँ पे एक लोकल देवता जी का मंदिर है, तो अगर वहाँ अलाउड हुआ तो वहाँ भी हम जाएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे चिटकुल को, और उसके बाद शाम होते हुए हम जाएंगे सांगला, और वहाँ से वापस फिर घर की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी इस सीरीज़ का ये फाइनल एपिसोड ही होगा। और यहाँ पे आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। मुझे पर्सनली इस सीरीज़ बनाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं। काफ़ी नया एक्सपीरियंस था ये। आई होप आपको भी उतनी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए चलते हैं स्टे की तरफ चेकआउट करने। तो चेकआउट हमने कर लिया है, और अभी हम पी रहे हैं पहाड़ों की चाय, क्योंकि नाश्ते का हमारा मन नहीं है। सो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जा रहे हैं देवता जी के मंदिर। यहाँ पे बाहर की गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, और अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। बट हाँ, आप देवता जी के मंदिर आके माथा टेक सकते हो, प्रांगण में फोटोज वगैरह ले सकते हो। बट गाड़ी लेके अंदर आना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा लोकल एरिया है। और अगर आप कहीं लोकल जा रहे हो तो वहाँ के रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनको फॉलो भी करना चाहिए। तो आपको थोड़ा मैं गाँव दिखाता हूँ, और फिर गाँव के बीचों बीच जो मंदिर है वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। सो ये है देवता जी का मंदिर, जो कि यहाँ के लोकल गॉड हैं चिटकुल विलेज के। तो आपको थोड़ा सामने से हम दिखाते हैं। सो इस मंदिर के ठीक ऊपर हमें एक और पुराने मंदिर जैसा कुछ लग रहा था। तो हमने लोकल से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये एक पुराना फोर्ट है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना चल के उसे भी एक्सप्लोर किया जाए। तो ये है वो सेंचुरीज पुराना फोर्ट, जिसे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे ही आजकल खोला जाता है। और इसके अंदर अभी भी पुराने ज़माने के हथियार वगैरह पड़े हुए हैं। सो मंदिर और फोर्ट को देखने के बाद हम चल दिए यहाँ की मोनेस्ट्री को देखने, जो कि इस विलेज की एक और टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। तो ये रही वो मोनेस्ट्री जहाँ हम अभी जाएंगे, और साथ में ये नाले से जो आप पानी देख रहे हो, ये ग्लेशियर वाटर है, फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर, जो कि आगे जाके सतलुज रिवर में मिल जाएगा। तो ये रही यहाँ की मोनेस्ट्री, बट किसी कारण से आज ये बंद थी, इसके अंदर नहीं जा सकते। सो इसलिए फिर हम गांव के रास्ते से होते हुए दोबारा मेन रोड की तरफ चल दिए, बिकॉज़ ये मोनेस्ट्री इस गांव का आखिरी पॉइंट है, जिसके बाद यहाँ पे ये गांव ख़त्म हो जाता है। पर वादियों के बीच बसे इस गांव की बात ही कुछ और है, और यहाँ की ये छोटी छोटी सड़कें और यहाँ का व्यू आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है। और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत ही सिंपल है, और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर के भी हैं। बट फ़िलहाल वक्त हो गया था इस गांव को अलविदा कहने का,
और हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ कदम बढ़ाने का। तो अभी हमने चिटकुल विलेज को एक्सप्लोर किया और यहाँ से नीचे की तरफ वो रिवर साइड है, वहाँ पे कोई शिला बता रहे हैं वो देखने के लिए। तो अभी हम पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे, उसके व्यू को कैप्चर करेंगे। और ये चिटकुल का स्कूल है, आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल, काफ़ी बढ़िया लोकेशन पे है ये भी। वो सामने कैंपिंग के लिए यहाँ पे टेंट्स भी मिलते हैं, तो कभी आप कैंपिंग करने आने चाहते हो तो यहाँ पे आपको ईजिली रिवर साइड ही टेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप रह सकते हो और अपना एडवेंचर कर सकते हो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। रिवर साइड हम पहुँच गए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है, चारों तरफ पहाड़ियाँ, बीच में सतलुज नदी बहती हुई जा रही है और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी हैं। हम भी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, थोड़ा व्यू यहाँ का कैप्चर करते हैं। सो रिवर साइड से वापस हम आ गए हैं और अब हम जाएंगे आईटीबीपी उसकी तरफ, जो चिटकुल से करीब 7-8 किलोमीटर के आसपास होगी और वहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं है। तो हम वहाँ तक जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हमारे वापस घर की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आईटीबीपी चेक पोस्ट की तरफ। ये है आईटीबीपी चेक पोस्ट, यहाँ से आगे बॉर्डर भी शुरू हो जाता है। आप मेरे पीछे बोर्ड भी देख सकते हो। तो इससे आगे हमें एंट्री करवानी पड़ती है और 9 से 1 बजे के बीच का टाइम होता है, उसके अंदर ही आप आगे जा सकते हो थोड़ी दूर, 2-3 किलोमीटर, और फिर आपको वापस आना पड़ेगा 1 बजे से पहले पहले। उसके लिए आपकी आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा जो आपको यहाँ पे आर्मी पर्सनस के पास सबमिट करवाना पड़ेगा और आते टाइम वो आपको फिर मिलेगा। चेक पोस्ट पे एंट्री करवाने के बाद हम निकल गए थे व्यू पॉइंट को देखने, जो कि आखिरी स्टेशन है इंडिया चाइना बॉर्डर। तो ये है आखिरी व्यू पॉइंट, जहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता है। इससे आगे डिफेंस एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंडिया का लास्ट चेक पॉइंट है, इसके आगे आप नहीं जा सकते हो। और यहाँ का नज़ारा तो भाई देखने वाला है। ये आप खुद जब यहाँ पे आओगे तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो, वर्ड्स में कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है यहाँ का व्यू। फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा कैप्चर करने का ट्राई करूँगा। नीचे सेम सतलुज रिवर फ्लो हो रही है, जो कि वहाँ पे चिटकुल में जहाँ पे हमने रिवर साइड गए थे वो सेम यही स्ट्रीम वहाँ पे जाके मिलती है। सो यहाँ पे हमारी सीरीज़ होगी कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। बीच में हम सांगला होते हुए जाएंगे, तो मे बी सांगला भी एक्सप्लोर करेंगे, बट ये लास्ट चेक पॉइंट है। अब हम सीधा घर की तरफ जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और बीच में हो सकता है कि रक्षम या सांगला होते हम जाएं, तो वहाँ पे भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर टाइम लगा तो। अदरवाइज़ हम सीधा ही निकल जाएंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। सो व्यू पॉइंट से हमने वापस घर की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। उसके लिए हमें वापस सिटगुल गांव आना पड़ना था और हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से गांव की सिंदरी तो जैसे मानो जन्नत की सैर करवा रही हो। पीछे आप देख सकते हो, ये है चिटकुल बोर्ड, जहाँ से चिटकुल स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपने कई सारी पोस्ट भी देखी होंगी, कई सारी राइडर्स या ब्लॉगर्स के। हम भी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं और यहाँ से पूरी वैली का व्यू दिखता है। थोड़ा सा व्यू हम आपके लिए डालते हैं।
चिटकुल से निकल के हम जा रहे थे सांगला वैली की तरफ, जहाँ रास्ते में पड़ता है रक्षम, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है, जहाँ पे आप रिवर साइड कैंपिंग भी कर सकते हो। और ये आसमान को छूते पहाड़ तो जैसे मानो आप डायरेक्ट जन्नत में ही आ गए हो। सांगला वैली तक जो रास्ता जाता है वो पूरे इंडिया के डेंजरस रोड्स में से एक माना जाता है और यहाँ से लगातार पत्थर भी गिरते रहते हैं। सांगला वैली पार करके हम करचम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम नेशनल हाईवे पकड़ के रामपुर बुशहर होते हुए शिमला की तरफ निकलेंगे। ये है सतलुज रिवर। तो जैसा कि आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड में देखा था कि हमने रिकोंगपियो को एंटर किया था, तब रात हो गई थी और वहाँ की सराउंडिंग्स और ये व्यूज हम आपको दिखा नहीं पाए थे। बट जब हम घर की तरफ वापस जा रहे थे तो दोबारा इन रोड्स देख के मुझे लगा कि मुझे ये चीजें भी इस ब्लॉग में डालनी चाहिए, क्योंकि ये रोड्स सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश की शान है। क्योंकि इतनी लंबी लंबी पहाड़ियों पे, इतने खतरनाक जगहों पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना कोई आसान काम नहीं है। और इन रोड्स को देख के मुझे कहीं ना कहीं नीड फॉर स्पीड गेम की भी याद आ रही थी, क्योंकि जिसने वो गेम खेली होगी वो जानता है कि जिसका पुराना वर्जन था उसके रोड भी और उसके मैप भी कुछ इसी तरह के रोड से मिलते जुलते थे। और इसी के साथ हमारी इस सीरीज का अंत होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।